तुला राशि कैरियर में बड़ा उछाल। 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर देंगे प्रमोशन और सम्मान। दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार करता हूं, सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कैरियर को नई ऊंचाई देने वाले गोचर की। आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपके लिए आपकी राशि में एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो काफी ही फेवरेबल और उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। 2 जून से इस राजयोग की शुरुआत होगी और कर्क राशि में 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव उच्च होंगे तो आपके कैरियर के घर में होंगे। इसलिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि कैरियर पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तुला राशि के स्वामी तो वैसे दैत्य गुरु शुक्र होते हैं, पर और उनकी गुरु के साथ शत्रुता भी है। परंतु अगर कोई भी ग्रह कैरियर के घर में उच्च हो तो उसकी सोच ये रहती है कि वो आपको अच्छा रिजल्ट दे। वो बात अलग है कि गुरु के पास जो डिपार्टमेंट है वो उतने अनुकूल नहीं है। खैर, उस विषय में भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पर आपको 9 नंबर और 12 नंबर दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो घर हैं ये देवगुरु बृहस्पति के हैं, यानी कि 3rd हाउस और 6th हाउस। 3rd हाउस बेसिकली होता है मेहनत का, साहस का, सेना पुलिस से संबंधित कार्यों से भी जोड़ करके देखा जाता है, हाथों का होता है, गले का होता है, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जो 6th हाउस है वो रोग का, कर्जे का, शत्रुओं का, मान हानि का, विश्वासघात का, अप्रत्यक्ष शत्रुओं का, इन सब चीज़ों का देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो आपके कर्म के घर पर उच्च होंगे 10th हाउस पर। अब वो 10th हाउस आजीविका के संसाधनों का भी है, कार्य सिद्धि का भी है, आपके प्रमोशन का भी है, ट्रांसफर का भी है, राज्य में प्रतिष्ठा का भी है ना? और साथ में आपके इन लॉज का भी है, इन सब चीज़ों का भी है, सफलता का भी है। तो एक तरीके से कर्म का और सफलता का महायोग आपके लिए आपकी कुंडली में बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट वो बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाती हैं। जैसे कैरियर में बड़ा उछाल आएगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लिख सकते हैं और इस पर आप मेन हाईलाइट भी डाल सकते हैं कि ये जैसे ही आपके 10th हाउस में आकर के उच्च होंगे तो ये प्रमोशन के बड़े शुभ और प्रबल योग यहाँ पर देवगुरु के द्वारा बनेंगे। और ये पूरे 1 साल का टाइम पीरियड है जो आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है। इसके अलावा नई जॉब के शानदार अवसर हैं, वो आपको प्राप्त होंगे। ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके कुंडली में दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा बॉस और जो आपके सीनियर्स हैं उनका जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें भी किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं तो अब उसका जो फल है वो आपको मिलने वाला है। आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो पावर है, वो आप महसूस करेंगे कि इस 1 वर्ष में 2 जून के बाद से वो बढ़ रही है, क्योंकि राजयोग ही उस घर से बना है। अब राजयोग तो राजयोग होता है, 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग होते हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति से हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। और डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का, आपके बिजनेस की ग्रोथ का। तो ठीक है, मैं ये कहूँगा कि बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी, और स्पेशली अगर आप फिल्म लाइन, एक्टिंग, अभिनय, या आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट, टीचर, आप मतलब ज्ञान से, आध्यात्म से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। नए स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं, आप नए आपके क्लाइंट्स और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, वो आपको मिलेंगे। एक तरीके से मार्केट के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ेगी, ये आप महसूस करेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि समाज के अंदर आपका सम्मान तो बढ़ना है।
इसमें कोई दो मत नहीं है। समाज में एक आपकी पहचान बढ़ेगी। अगर आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से अच्छा है। आपकी जो इमेज है वो मजबूत होगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, अपने आप होंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा। और उसका एक नहीं, एक अनेक अनेक कारण हैं। जैसे जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर राशि में आपको उच्च के दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से आप 5 काउंट करिए। तो जब आप काउंट करेंगे तो गुरु की 8 नंबर राशि पर, यानी कि आपके परिवार के घर पर भी एक दृष्टि आ रही है। बेसिकली धन के घर पर दृष्टि आ रही है, तो यानी कि वो धन को भी आपके सपोर्ट करेंगे। आप एक अच्छे लीडरशिप के रोल में निखर के आएँगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो थर्ड हाउस होता है वो मेहनत का होता है, वो साहस का होता है। अगर इस घर का लॉर्ड उच्च हो जाए, वो भी कैरियर के घर में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है मेहनत से और परिश्रम से वो उसे फल पूरा मिलता है। कॉन्फिडेंस जो होता है वो बरकरार बना रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको अपने लक्ष्य, जो आपके टारगेट हैं, उनको अचीव करने में भी काफ़ी सहायता मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। ये भी आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, कि वो आपका शत्रु का भी लॉर्ड है। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं कि जो छठा भाव है, वहां की लॉर्डशिप लेके उच्च हुआ, यानी कि उच्च कोटि के शत्रु भी पैदा होंगे। दुश्मनी भी कमिंग 1 ईयर में बड़े लोगों के साथ होगी। आप छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं उलझोगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस कोई चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें भी आप महसूस करेंगे कि कुछ राहत आपको मिल रही है, क्योंकि गुरु महाराज खुद नवम दृष्टि से पुलिस केस मुकदमे के घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो आपको तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था, आप ये महसूस करेंगे कि उस स्ट्रेस में पहले के कंपैरेटिवली कमी आई है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि वो है आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई, आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई। यानी कि आपकी जो इनकम है, उसमें वृद्धि का योग बनेगा, क्योंकि वो फाइनेंस के घर को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। परिवार के लोगों से सहयोग मिलेगा। इसके अलावा सैलरी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी अधिक हैं, और बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो आप गेन कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपकी आर्थिक पोजीशन है, आप महसूस करेंगे कि आगामी समय में वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब विषय ये भी आता है कि बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ये गुरु का राशि परिवर्तन, क्या हमारे को फैमिली सपोर्ट मिलेगा या परिवार को लेके संतुलन कैसा बना रहेगा? तो मैं ये निसंकोच भाव से कहूँगा कि काम के साथ-साथ परिवार के लोगों के साथ भी आपका संतुलन अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों से भी आपको सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। साथ में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि व्यस्तताएँ बढ़ जाएँगी। व्यस्तता बढ़ने के कारण थोड़ा परिवार को समय कम दे पाएँगे, पर उनका सहयोग आपके साथ भरपूर मात्रा में रहेगा। ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बहुत समय बाद बन रहा है दोस्तों। और अगर आपकी कुंडली में ये बना हुआ है बाय बर्थ चार्ट में, और आप तुला राशि के हैं और ये राजयोग है, तो मैं आपसे सीरियसली बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ सावधानियाँ भी हैं, उन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि आपको ओवरवर्क से बचना है। आप को थोड़ा-सा ईगो से भी बचाव करके चलना है, ईगो इश्यू, ये सब चीज़ों से बचाव करें। इसके अलावा आप जल्दबाजी में निर्णय कोई ना लें, ये भी मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगा। और हेल्थ का आप स्पेशली ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी बरतनी है। अब मैं पूरा निष्कर्ष आपको देता हूँ। निष्कर्ष ये कहता है वीडियो का कि कैरियर प्लस आपका सम्मान प्लस सफलता, ये तीनों का ही जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सुंदर रूप में आपकी कुंडली में, आपकी राशि के अंदर पूरे 1 वर्ष के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, अंततः यही कहूँगा कि अगर आप तुला राशि के हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये गोचर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है। और यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं,
पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।